हम जा रहे हैं 12 रडाश। तो यहाँ देखिए हमारी छोटी रैबिट। नहीं, चिकन बहुत ज़्यादा है बेचारे में। मुझे आया है तुम्हें है कब को थी उस गाड़ी वाले की तो फिर वो गाड़ी वाला ना उतर के ऐसे चौड़े में आ रहा है। वकील था वो, चौड़े में आकर के उस अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छे से हूँ। एंड शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। तो हम जा रहे हैं इस वक्त कहीं पर, इसीलिए फटाफट से रेडी हो गई मैं एंड सोचा कि मैं अपना वीडियो को स्टार्ट कर दूँ, आगाज़ कर दूँ, शुरुआत कर दूँ। और मौसम जो है वो आज थोड़ा ख़राब से है, कल से ही ख़राब था, आज भी ख़राब है। लेकिन क्योंकि पापा को कुछ काम है, मम्मी पापा को काम है, तो फिर हमने सोचा सब चल पड़ते हैं। तो हम जा रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं? हम जा रहे हैं 12 अभी तक नाम याद था मुझे, 1 मिनट। हम जा रहे हैं 12 रडाश। तो देखेंगे फिर वहाँ पे क्या होता है। आई नो इट्स गोइंग टू साउंड लाइक पीजे। मैं आजकल बहुत सारे पीजेस मार रही हूँ, मुझे पता है, लेकिन क्या करूँ। लेकिन इतना भी बुरा नहीं है यार। 12 रडाश मतलब है ये, क्योंकि 12 मुल्ला, आई मीन मूली का मैस्कुलिन मूला मूला, तो इसीलिए रेडिश रेडाश, यू नो, मैस्कुलिन। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? ओके, सॉरी फॉर दिस टेरिबल जोक, ठीक है, लेकिन अच्छा था, इतना भी बुरा नहीं था। गौर करना इस चीज़ को, ठीक है। बारामूला को 12 रडाश। कोई सेंस है इस बात की? अच्छा, तो मौसम जो है वो आज बहुत ख़राब है एंड बिकॉज ऑफ द वेदर आई एम फीलिंग बोर्ड। अभी से मुझको बोर्ड लग रहा है कि ऐसे वेदर में ना बस सोने का मन करता है, क्योंकि समर है यार। खिली खिली धूप किसको नहीं पसंद होती है, खिला खिला आसमान, यू नो, सुहाना मौसम, सुहाना दिन। तो इसीलिए ऐसा डल डल से मौसम में ना बस घर पे बैठ के एक कड़क सी चाय, पकौड़ी विद सम मज़ेदार चटनी, और फिर बस ऐसे कोजी से बिस्तर ओढ़ के बैठो। अगर बिस्तर भी नहीं तो फिर अब अभी थोड़ी सर्दी सर्दी से है, तो फिर बस कमरे में सोने का मन करता है यार। ऐसे मौसम में लेज़ी फील होता है और अपने आप नींद आ जाती है। और ख़ास करके मुझ जैसे इंसान को जो ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा स्लीपी होता है, मतलब मुझे कभी भी नींद आ जाएगी, मुझे नींद की कोई कमी नहीं है। तो ऐसे मौसम में तो और भी डबल नींद आ जाती है, मुझे दिन में भी नींद आती है। इसलिए आई नो कि अभी हम जा भी रहे हैं तो गाड़ी में मुझे भी नींद आने वाली है, आई नो दैट। हाय मेरी जगह, क्या देख रही हो ऐसे आप? अच्छा इधर अच्छा। चलो ठीक है, फ़िलहाल के लिए हम निकलते हैं एंड लेट्स सी आगे रास्ते पे क्या कुछ कैसा रहता है हाल चाल। तो वो तो मैं ब्लॉग में डाल ही दूंगी। सो अभी के लिए लेट्स गो। सो वी आर ऑन द वे टू बारामूला। तो एज़ मैंने कहा था मौसम, क्योंकि मौसम से ना मूड बहुत ज़्यादा डिपेंड होता है, क्योंकि मौसम अच्छा हो तो मूड भी अच्छा होता है, मौसम डल हो तो मूड भी डल होता है। तो लेकिन 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 खैर कोई बात नहीं। अब हम जा रहे हैं तो लेट्स सी आगे क्या कैसा रहता है। सो स्टे ट्यून्ड विद माय वीडियो एंड अगर अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिए सबसे पहले, ओके, मोस्ट इम्पोर्टेंट। पहुंच गए 80 बारामूला, ठीक है। और आज का मौसम सच में, आज का मौसम ना अनफॉर्चुनेटली आजकल के इंसानों की तरह था। पल में धूप भी थी, पल में फिर बादल भी थी, कभी ड्रिजलिंग भी हो रही थी, बारिश भी हो रही थी, फिर धूप भी खिल रही थी। अभी इस वक्त अब ठीक मौसम है, अभी ठीक मौसम है। तो बीच में मुझे तो सर्दी भी लग रही थी, तो मम्मा कह रही थी कि क्या यार क्यों सर्दी लग रही है, कल परसों की गर्मी को याद करो। तो मैंने सोचा गर्मी लग रही है, ये गर्मी लग रही है, सॉरी, सर्दी लग रही है तो लग रही है। तो मैंने ये शर्ट भी साथ में लाया था, ये वाला, इन केस अगर ज़्यादा सर्दी लगे तो इसको पहन दूँगी, क्योंकि अगर गाड़ी में हीटर अगर ऑन करेंगे तो फिर मम्मी को तो गर्मी ही लग रही है, तो सिर्फ मुझे ही सर्दी लग रही थी। तो
अभी हम पहुँचे बारामूला, और अब बारामूला की मैंने इससे पहले शायद मैंने किसी व्लॉग में बोला होगा, पर फिर से बोल देती हूँ कि यहाँ पे एक होटल है लजीज रेस्टोरेंट, वहाँ का बिरयानी मुझे बहुत अच्छा लगता है। जहाँ तक बाहर खाने का सवाल है ना, तो बारामूला में मुझे लजीज रेस्टोरेंट का बिरयानी बहुत अच्छा लगता है। वो छोटी को भी पसंद है, मम्मी को भी, हम सबको ही पसंद है क्योंकि उनका टेस्टी होता है। तो वहीं से हम, क्योंकि आज हमने लंच नहीं लिया, अभी हमें उड़ी जाना है शायद कि पापा को कुछ काम है, तो इसीलिए लंच हमने लाया नहीं है। तो फिर लजीज रेस्टोरेंट का बिरयानी खाएंगे। मुझे लगा लाइक सिर्फ मुझे सर्दी लग रही है, बट नहीं। यहाँ देखिए हमारी छोटी रैबिट आ गई है। वैसे हाँ सर्दी है, पहन लो, अच्छा है। रास्ते में मुझे लगा था कि मैं कुछ कोल्ड ड्रिंक्स लूँगी, बट वो भी नहीं ले सकती क्योंकि हर किसी के पास यही होता है, कोक, पेप्सी, फैंटा, मिरिंडा, यही सब कुछ होता है, और ये सब तो बाइकआउट लिस्ट में है। तो इसीलिए पानी ही बेस्ट है। मैं सोच रही थी अल लजीज है, पर ये अल पाकीज़ा है। चेयर भी है डिक्की में। अल पाकीज़ा। देखिए चावल कम और ये चिकन ज़्यादा है इसमें। इसमें चावल तो है ही नहीं, चिकन बहुत ज़्यादा है बेचारों ने। सिर्फ मुझे आया है, तुम्हें है? मुझे 3-4 है। सबको है। राइस कम, चिकन ज़्यादा। प्याज और हरी मिर्च बहुत डालना है, बड़े मात्रा में। इससे आपको क्या लग रहा है मैं क्या कर रही हूँ? तुम बताओ ये क्या है? हेलो, गई काम से, आई मीन गई कान से। तो बारिश हो गई स्टार्ट, क्या करें। मुझे नहीं अच्छा लगता है ये बारिश होना समर में। जून, जुलाई, अगस्त वो होते हैं ना कभी कभार, जब बहुत गर्मी वाले दिन होते हैं, फिर अचानक से थोड़ी देर के लिए ना बारिश एक होती है ऐसे, फिर थम जाती है। वो अच्छा लगता है मुझे। इस तरह से पूरा रेनी डे पूरा रेनी डे रहना फॉर 3-4 डेज समर्स में मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पे तो रेनी सीज़न ख़त्म हो गया लास्ट मंथ। तो पता नहीं क्यों फिर से, आई थिंक कल भी ऐसा ही वेदर है। लेकिन हम इंसान भी देखो अब क्या है, जब गर्मी ज़्यादा होती तब हम बोलते हैं कितनी गर्मी है, हाय इतनी गर्मी क्यों है, इतनी गर्मी क्यों है। और और जब सर्दी आती है, मतलब ऐसे जब जून के मंथ में, अब सर्दी है ना आज, तो हम बोलते हैं कि जून के मंथ में क्यों सर्दी हो रही है, क्यों ये बर्फ़ पड़ रही है, क्यों बारिश हो रही है, क्यों इतनी सर्दी है। मतलब हम ना उसमें खुश है ना इसमें खुश है। ह्यूमंस, हम किसी भी चीज़ में खुश नहीं होते। या बाय द वे लेट मी शो यू द व्यू ऑफ बारामूला, क्योंकि हम अभी बारामूला के ना टॉप पे है, टॉप से थोड़ा सा नीचे है, तो यहाँ से ना बारामूला का जो व्यू है ना वो बहुत ही खूबसूरत दिखता है। तो मैं दिखाती हूँ। बारिश हो रही है यहाँ पे, मतलब हल्की फुल्की हो रही है, हल्की फुल्की भी नहीं, लाइक हाँ हो रही है बारिश, ठीक है। मतलब अगर बारिश में खड़े होंगे तो कपड़े गीले हो जाएंगे, तो लेकिन कोई बात नहीं, मैं कौन सा पिघल जाऊँगी बर्फ़, ये बर्फ़। वाई एम आई सीइंग बर्फ़ अगेन एंड अगेन। खैर, तो हाँ कौन सा मैं बारिश में पिघल जाऊंगी या फिर कुछ हो जाएगा। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को व्यू।
बारिश फ़िलहाल हो रही है, ठीक है। एंड तो इसीलिए हमने कहा पापा को कि जो उरी तक जाने वाला काम है वो ट्राई करे कि यहीं से कर ले, क्योंकि बारिश में उरी तक जाना फिर अच्छा नहीं लगता। हाँ, अगर सनी डे होता तो फिर चले जाते उरी तक, ऐसे ही चक्कर भी हो जाता, लेकिन अब बारिश में ज़्यादा नहीं पसंद, तो इसीलिए पापा वही ट्राई करने गए हैं कि वो काम यहीं से आज वो कर दे, या तो फिर पोस्टपोन कर दे, किसी नेक्स्ट डे कर देंगे, जब कोई सनी डे होगा तो फिर तब हम आ जाएंगे, है ना। और अभी के लिए अब मुझे लगता है मैं वीडियो को यही पेंट करूँगी, क्योंकि यहाँ से चाहे हम घर जाए या फिर उरी जाए तो फिर रास्ते में कुछ होगा नहीं, बिकॉज इट विल बी अ लॉन्ग ड्राइव काइंड ऑफ। तो इसीलिए उसमें कुछ ऐड करने वाला कुछ होगा नहीं व्लॉग में, तो इसीलिए मैं वीडियो को यही पेंट करती हूँ। एंड खुश रहिए आप लोग, अच्छे से रहिए। एंड कल 4 जून, कल मैं पूरा दिन, आप सोचो मैं कहाँ पे चिपकी होंगी, इन फ्रंट ऑफ न्यूज़ टेलीविज़न। मैंने कल देखा एबीपी न्यूज़ देख रही थी मैं, और देख रही थी वो इंडिया टुडे न्यूज़ चैनल। तो बिकॉज कल ऑब्वियसली इलेक्शन के रिजल्ट्स का दिन था। वैसे मैं उस लाइन में जाना नहीं चाहती हूँ, पॉलिटिक्स का मुझे इतना कुछ नहीं पता है, लेकिन फिर भी इस साल का जो इलेक्शंस था ना, उसके लिए मैं काफ़ी इंटरेस्टेड थी, जो कि आई थिंक 100% जो इंडिया के लोग होंगे वो इंटरेस्टेड होंगी इस साल के इलेक्शंस के लिए, उसके रिजल्ट्स के लिए देखने के लिए कि क्या होता है। तो वैसे ही मैं भी थी। एंड ऑल्सो लेट मी टेल यू दैट आई एम ध्रुव राठी फ़ैन, उनके वीडियोज़ में देखती हूँ, क्योंकि अच्छे वीडियोज़ बनाता है, मतलब ही स्पीक्स द ट्रूथ, ही स्पीक्स द फैक्ट्स, तो सच्चाई कड़वी होती है। तो मैं बस इतना ही कहूँगी कि कल के रिजल्ट से मैं खुश नहीं हूँ, बाकी समझदार है, आप लोग समझ जाएंगे कि मैं क्यों खुश नहीं हूँ, है ना। तो क्योंकि पता नहीं, एक दिली लगाव है मुझे, लाइक मैं देखना चाहती थी राहुल गांधी को एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो बाकी क्या कर सकते हैं, चलो अब देखते हैं क्या होता है कैसा नहीं होता है। बाकी तो जिसकी भी सरकार बने, लाइक जिसकी भी सरकार बने, वो कुछ ऐसा काम करे जो देश के लिए सही हो, कंट्री के लिए सही हो, और जो मतलब अच्छी राजनीति करे। राजनीति में अच्छा चलो छोड़ो, अब इस लाइन में मुझे कुछ नहीं कहना है बस, क्योंकि वरना है ना, वकील हो या फिर राजनीति हो, अच्छे तरीके से भी तो कर सकते हैं ना, जैसे कि नायक में अनिल कपूर ने किया था। मतलब वैसे भी रियल लाइफ में तो कर सकते हैं ना इंसान, क्यों नहीं कर सकते, बट पता नहीं। बाकी आप लोग मेरी बात समझ रहे हो तो फिर समझना, वरना फिर तो हाँ, बस करती हूँ कि मेरी वीडियो को यहीं पे एंड। आप लोग अपना ख्याल रहिए, खुश रहिए। आप अपने तरफ से जितना भी हो, खुद भी आप एक नेता बन सकते हो, अपने घर में, अपने आस पड़ोस में, अपनी सोसाइटी में, अपनी लोकेलिटी में, अपने एरिया में, जितना हो सके अपनी तरफ से ना अच्छाई करने की आप कोशिश करो, कर सकते हो आप। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, ओके। तो पॉजिटिव चीज़ें आप कर सकते हो, जितना भी हो। अगर 1% भी आपसे मुमकिन होता है, और जितनी आपकी कैपेबिलिटी हो वो आप लोग करिए। एंड बस उससे खुद को भी ना खुशी मिलेगी कि हाँ मैंने कुछ किया अच्छा ही। अब देखो, जैसे एक एग्जांपल दूंगी मैं, ठीक है। आज जब हम घर से आ रहे थे तो फिर बटमालू के बटमालू के रास्ते पे ही कुछ ऐसे एक गाड़ी वाले ने एक साइकिल वाले को, मतलब उसकी वजह से वो साइकिल चला रहा था, एक बुजुर्ग बाबा ही थे, तो वो गिर गए। गलती थी उस गाड़ी वाले की गलती थी। तो फिर वो गाड़ी वाला ना उतर के ऐसे चौड़े में आ रहा है, वकील था वो, चौड़े में आकर के उस बाबा को डांट रहा है कि हाँ ये आपकी गलती थी, ये वो ये। हमने अपनी आंखों से देखा, दूसरे लोग जो वहाँ पे थे उन्होंने भी देखा कि गलती उस गाड़ी वाले की थी, लेकिन नहीं। चलो एक होता है कि चलो अपनी गलती थी, उतर के मान लो अपनी गलती कि हाँ हाँ मुझसे मेरी गलती थी। कोई अपनी गलती एक्सेप्ट करता ही नहीं है मैन। क्यों, क्या जाता है अपनी गलती एक्सेप्ट करने में। और ऊपर से उसको उम्र का तो लिहाज करना चाहिए था, क्योंकि वो जो साइकिल चला रहे थे, वो जो बाबा गिर गए, वो उम्र में उससे बहुत बड़े थे, एटलीस्ट उम्र का तो लिहाज कर लो। बट नहीं, वो भी नहीं, उल्टा ये कह रहा है कि हाँ तुम बुढ़े हो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ अच्छे से, वरना गलती तुम्हारी थी। मतलब ऐसे ना पूरा ताव में एटीट्यूड दिखा रहा था। या सो व्हाट आई मीन टू से इज कि अगर इंसान अपनी गलती मानने लग जाए, हम अपनी गलती मानने लग जाए,
या तो क्या कह रही थी मैं, एज द कॉल इंटरप्टेड माई टॉक, मैं कह रही थी अपनी मिजाज में थोड़ी सी नरमी लाएं जहाँ पे मतलब अननेसेसरी गुस्सा दिखाना जहाँ पे ज़रूरत ना हो, लेकिन हाँ कभी कभी लाइफ में ऐसे फेज़ भी आते हैं, ऐसे मोमेंट्स भी आते हैं जहाँ पे फिर आपको गुस्सा दिखाना भी पड़ता है, क्योंकि जुल्म करना भी गुनाह है और जुल्म सहना भी गुनाह है। तो आपको उन मौक़ों पे गधा या गधी नहीं बनना है कि उस चीज़ को सह करके कुछ नहीं बोल करके, नहीं जी आपको जवाब देना है बराबर। आपको लड़ाई मतलब ना जहाँ पे नाइंसाफ़ी हो रही है, मतलब समझ रहे हो ना, जहाँ पे जुल्म को सहना नहीं है बस, इन शॉर्ट तो वहाँ पे। अदरवाइज़ अननेसेसरीली आप किसी को दिखाओगे अपनी कि मैं सुपीरियर हूँ, खुद को सुपीरियर समझना, खुद से जो थोड़े से नीचे तबके के होते हैं उन लोगों को आप जुल्म करने बैठ जाओगे, तो दैट इज़ नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। तो इस चीज़ को सुधारिए। और मैं बारिश में क्यों भीग रही हूँ मुझे नहीं पता है, थोड़ा सा भीगूंगी उसके बाद गाड़ी में घुस जाऊंगी। तो हाँ, अपने वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड। आप सब लोग अच्छे से रहिए, कीप स्प्रेडिंग लव काइंडनेस एंड ह्यूमैनिटी, कीप प्रेइंग फॉर गाजा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज़। थोड़ा सा करते हैं बारिश को फील।